जय हिंद साथियों। देखिए, जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज से हम लोग घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी के पोर्शन को अलग वीडियो में, रीजनिंग के पोर्शन को अलग वीडियो में और जीएस के प्रश्न को अलग वीडियो में देखेंगे, ताकि छोटा छोटा वीडियो बने, आप लोग उसे आसानी से देख सकें। तो आज से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। जो भी विद्यार्थी वीडियो एग्जाम में सम्मिलित होने वाला है उसके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। इसीलिए आपके जितने भी मित्र, साथी, सहयोगी हों, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सबको बता दीजिए कि इस चैनल पर यानी फर्राटा स्टडी 24 पर वीडियो का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। आप लोग जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लें। तो आइए आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिसूचना। अधिसूचना जो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है उसे क्या बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं। अधिकतर इसके अंतर्गत सरकारी नियम होते हैं या आदेश होते हैं या कोई अधिकार या नियुक्ति के संबंध में जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो आप लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। किस काल में? तो आदिकाल में लिखा गया है। आगे देखिए, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन सदा एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन। तो गौ क्या होता है? एक वचन होता है, ना कि सदा एक वचन, क्योंकि इसका बहुवचन भी बनता है। गौ का बहुवचन क्या हो जाएगा? गौवें। क्या हो जाएगा? गौवें। यानी यह सदा एक वचन में प्रयोग नहीं होता, तो गौ का वचन क्या हो जाएगा? एक वचन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पुरुष। तो नौकरी नहीं होता है, तो क्या होता है? नौकरी होता है। इसलिए यह क्या है? अशुद्ध है। आगे देखिए, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचिता, रचयिता, रचयिता। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या होता है? रचयिता। एक कई कम से कम एग्जाम में हजारों बार आया हुआ है ये रचयिता। आगे देखिए, नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक, तो नाविक का संधि विच्छेद होता है 9 प्लस इक। क्या हो जाएगा? बराबर नाविक। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी नाविक में? अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी नाविक में। आगे देखिए, आमरण में कौन सा समास है? तो आप लोग जानते हैं, जिस वाक्य में जिस शब्द में यथा हो जाए, आ हो जाए, वहाँ पर कौन समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। तो आमरण में कौन समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास अपने साथ विशेषण लिए रहता है। क्या लिए रहता है? विशेषण। तो नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। प्रिय सखा, सखा कैसा है? प्रिय है। कृत आकृत, कृत कैसा है? मतलब कृत आकृत मतलब किया गया कार्य, किया गया कार्य कैसा है। लेकिन विद्या अभ्यास, ये देखिए विद्या के लिए अभ्यास, इसमें बताइए इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें तत्पुरुष समास। विद्याभ्यास में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के
बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है या किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो आप लोग जानते हैं उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे हम लोग लिखें अधिकार, अधिकार में क्या हो जाएगा, ए अधि उपसर्ग हो जाएगा, तो उपसर्ग के शब्द के पहले जुड़ता है। तो अगला क्वेश्चन 12वां है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अलंकार में क्या होता है, अलम। अलंकार में क्या होता है, अलम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश होता है, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे आप लोग देखे होंगे इतिहास में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाता है, ऐतिहासिक। क्या हो जाता है, ऐतिहासिक, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय। तो इक क्या लास्ट में जुड़ता है। आगे देखिए निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम का चयन कीजिए। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन अपना रूप परिवर्तन नहीं किए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से होकर हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। जैसे एक गेहूँ, गेहूँ क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम का हो जाता है गोधूम। क्या हो जाता है, गोधूम। आगे देखिए निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा है? अभी मैंने बताया गेहूं क्या हो जाता है, गोधूम। गेहूं का गोधूम। एक जो गिद्ध है, एक गिद्ध का तत्सम होता है। किसका होता है, गिद्ध का। गो गाय का तत्सम होता है। आगे देखिए ग्रंथि किसका होता है, गांठ का। ग्रंथि किसका तत्सम है, गांठ का है। आगे देखिए निम्नलिखित में से सब तद्भव है। तद्भव देखिए जल तत्सम, नग्न तत्सम, भ्रमर तत्सम, ये तीन है ये तद्भव। इसका क्या होता है, त्रिणी होता है। इसका तत्सम क्या होता है, त्रिणी। आगे देखिए निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द ये आप जो है ये तो हो जाएगा सर्वनाम। चलना क्रिया है और लंबा कैसा है, विशेषण है। और जो आकाश है, आकाश ही क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये स्थान है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो थकना से बना है थकावट। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने पत्र लिखा में क्या, उसने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विशेषण बोलते हैं। यानी जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। ये अभी लोअर पीसीएस में पूछा गया था। क्रिया के मूल रूप क्या बोलते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। तो 22 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, तो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राम धीरे धीरे पढ़ता है में से कौन सा अव्यय है? तो धीरे धीरे, लगातार, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये सब क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएंगे। आगे देखिए 25वां, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग जानते हैं अरण्य मीन्स क्या होता है, जंगल। तो इसका हो जाता है पर्यायवाची विपिन, कानन,
कांतार, ये सब क्या है, जंगल के पर्यायवाची हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए वाला, कांतार। आगे देखिए, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कमल का पर्यायवाची कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सरोज। नलिन होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, अंबुज होता है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं। अगला 27वां, अध का विलोम है। अध मीन्स क्या होता है? आधा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, जागृत का विलोम क्या है? देखिए, जागृत का विलोम होता है सुषुप्त। क्या होता है? सुषुप्त या सुप्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ये सुषुप्ति नहीं है, अगर यही होता जागृति तब सुषुप्ति होता। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जागृत का विलोम क्या है? सुप्त। अगला, मैंने डॉट डॉट में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? मन में। अगला 30वां, संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है या शरीर प्रभावित होता है, कर्तव्य प्रभावित होता है, तो आचरण प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो 30 का आंसर डी हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो आशातीत मीन्स होता है आशा से परे, यानी आशा से अधिक, तो ये होगा नहीं। आशान्वित भी नहीं होगा। प्रत्याशा तो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप। जिसके हाथ में चक्र है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आगे, गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि पास में कोई वस्तु हो और आप उसे चारों तरफ खोजते रहें। तो ऑप्शन नंबर सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला, अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है। एक चना किसी काम का नहीं है, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चने से भूख नहीं मिटता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी। 36, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो जब पानी बरसता है उसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। देखिए, जब, ज्यों, जहां, यद्यपि ये शब्द आए तो वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? अब उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। इसमें क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य है, मतलब दो वाक्य आपस में जुड़े। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में जो विद्यार्थी परिश्रमी है विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो मैंने नहीं होता है, मुझे विद्यालय जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैंने गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला, निम्न में कर्ता कारक का पदसर्ग कौन है? तो आप लोग जानते हैं कर्ता ने, क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो इसका पदसर्ग क्या हो जाएगा? ने, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखिए, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा? तो आप लोग जानते हैं संप्रदान कारक में जब किसी कुछ दिया जाता है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए या को, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ये भी लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, लोअर पीसीएस में पूछा गया था। इसका क्या हो जाएगा आंसर? पुल्लिंग। यानी कुछ वर्ड जैसे छोटी ई हो गया, बड़ी इत्यादि को छोड़कर जितने भी लगभग होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा? शराब। शराब क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी गुलाब खिलता है, जवाब दिया जाता है, हिसाब किया जाता है, लेकिन शराब ढाली जाती है, तो 40 का आंसर डी हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? देखिए, समय, समय क्या हम लोग बोलते हैं? काल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो जब उसकी सुंदरता बताई जा रही है तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अगला, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अंतर्धान सही है, अनुगृहित सही है, अधीन सही है। तो आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता। क्या होता है? अध्यात्म, छोटा रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे, कन्नड़ का संबंध किस परिवार की भाषा से है? तो आप लोग जानते हैं कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा की परिवार है और कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है। आगे देखिए, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, शौरसेनी, लौकिक संस्कृति, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले प्राचीन संस्कृत रहेगा, फिर लौकिक संस्कृत रहेगा, उसके बाद शौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, यानी ACBD। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्याय है, तो आप लोग जानते हैं मास कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? जनसंचार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवरजॉयड, इसका हो जाएगा, देखिए पहला है मैं उल्लसित था, अगर यही होता उल्लसित तब ये ऑप्शन सही होता, लेकिन हिंदी इसका गलत लिखा गया है। जबकि यहाँ पर ली नहीं रहेगा तो इस पहला वाला होगा नहीं। मैं खुशी से ऊपर था, ये भी नहीं होगा। मेरी खुशी ज़्यादा थी, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, यदि आप लोग को इसका रीजनिंग वाला भी पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसको भी कवर करेंगे का प्रयास करेंगे। बकिया हम लोग हिंदी और जीएस अभी देखेंगे। आप लोग इससे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।